दूसरा पत्रस पहले बाब की 3 है। सेकंड पीटर पहले बाब की 3री आयत। यहाँ लिखा है क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। चौथी आयत में लिखा है जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। सब कहो आमीन। और एक बार जोर से ताकत के साथ इस कलाम के लिए तारीफ करो। पतरस रसूल क्या लिख रहे, कहता है कि क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने, किसने? उसकी इलाही कुदरत ने, उसकी ग्रेट पावर ने ऑल थिंग्स, सब चीजें एज हिज डिवाइन पावर गिवन, दे दी हैं। दे दी हैं मतलब हमें पहले से मिल चुकी हैं। एज हिज डिवाइन पावर गिवन टू अस, गिवन मतलब पास्ट का सेंटेंस, दे दिया गया है। उसकी इलाही कुदरत के सबब से आपको क्या है? सब चीजें, बोलो सब चीजें। बहुत मुश्किल से मसीहियों को इस बात पे बिलीव करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका। वो इसको डिक्लेयर नहीं करते, ना ही इसमें शादमानी से जीते हैं कि मुझे सब कुछ मिल चुका। क्यों? क्योंकि फिर सवाल उठता है कि अगर मुझे सब कुछ मिल चुका है तो फिर मेरे पास सब कुछ है क्यों? हालेलुया। अब आपको ये देखना है कि खुदा के हिसाब से, खुदा कह रहे हैं उसकी इलाही कुदरत की वजह से सब चीजें, जिंदगी की राइचियसनेस की, दीनदारी के मुतालिक से, लाइफ की, हमारी जिंदगी के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें हमें मिल गई हैं। लेकिन कैसे? उसकी पहचान के वसीला से। कैसे? उसकी पहचान मतलब नॉलेज के वसीला से। आपको सब चीजें मिल चुकी हैं। कहां पर? आत्मा में, स्पिरिट में। क्योंकि खुदा क्या है? सब बोलो क्या है खुदा? अब मुझे सब चीजें, बाइबल कहते हैं कि मुझे तो सब चीजें मिल चुकी, लेकिन वो कहां है सारी चीजें? खुदा क्या है? रूह है। तो मुझे रूह में वो सारी चीजें ऑलरेडी मुझे मिली हुई है, सिर्फ रिसीविंग प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ ये सीखना है कि वो जो पहले से मेरा है, पहले से मुझे मिल चुका है, मैं उसे रिसीव कैसे कर सकती हूँ। हालेलुया। तो खुदा ने वो सारी चीजें, खुदा के हिसाब से हमें सब कुछ मिल चुका है। यीशु मसीह ने क्या कहा सलीब के ऊपर? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ। अगर सब कुछ पूरा है तो मेरी जिंदगी में आज सब कुछ अधूरा क्यों? सवाल ही। हालेलुया। इसका मतलब कि मैंने उन चीजों को जो डन हो चुकी हैं, जो प्रॉमिसेस मुझसे किए गए हैं, जो चीजें मुझे पहले से मिल चुकी हैं, मुझे उनके बारे में नॉलेज चाहिए। क्या कुछ मुझे मिल चुका है और मुझे उनको रिसीव करने के लिए लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज को हासिल करना पड़ेगा। मुझे उसकी पहचान के वसीले से वो चीजें इनायत हुई हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ो, देखिए, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत के, सब अपनी बाइबल में देखो, क्योंकि उसकी किसके वसीला से? इलाही कुदरत है, डिवाइन पावर के वसीला से सब चीजें, जिंदगी की, ऑल थिंग्स that pertain to life and godliness, रास्तबाजी की, दीनदारी के मुतालिक जितनी चीजें हैं जिंदगी के मुतालिक, हमें वो थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, उसकी पहचान, किसकी? ज़ाते इलाही की, खुदावंद की। हालेलुया। हमारे बादशाह की, हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदावंद की पहचान में बढ़ने के सबब से, उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं इतना नेक नहीं कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं, या मैं खुदा के लायक नहीं।
मोस्टली ये वर्ड सुनने को मिलता है कि मैं लायक नहीं, लेकिन बाइबल कुरिन्थियों में पौलुस रसूल लिखते हैं कि उसने दुनिया के बेवजूदों को वजूद दिया, निकम्मों को चुना। यीशु मसीह के अलावा एक बात जिंदगी में बिठा लो दिमाग में, जब भी शैतान दिमाग में डाले कि तू लायक नहीं, तू नहीं कर सकता, तुझसे ये तेरे बस का काम नहीं, हालेलुया, तो आप उसको ये बताएं कि लिखा है कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी लायक नहीं था। हालेलुया, कितनों का ये फेथ है? यीशु मसीह के अलावा कोई भी लायक था ही नहीं और ना है। अब उसने अपने ही खून से धोकर अपने कफारे से खुद हमें लायक बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज तक वो निकम्मों से अपना काम चला रहे हैं। कैसे? उनमें अपनी कुदरत भर के, मट्टी के बर्तनों में अपनी ग्लोरी भर के, अपना जलाल भर के, उन्हें खुद क्लीन करके, खुद राइचियस यानी कि खुद रास्तबाज बना के वो अपने कामों को ले रहा है। हालेलुया। तो हम जो है, जो बुलाए गए हैं, तो अपनी नेकी की वजह से नहीं बुलाए गए। मैं या कोई भी कह नहीं सकता कि मैं बड़ा रास्तबाज था, नेक था, तो खुदा ने मुझे बनाया, बुलाया लिया और अपने काम के लिए चुन लिया। मुझे बड़ा टैलेंट है। आपने जब भी टेस्टिमनी सुनी होगी किसी की, तो यही वो कहते हैं कि मैं इस तरह गुनाह में था, इस तरह मेरी जिंदगी नापाक थी, मैं इस तरह गिरी हुई थी और खुदा ने मुझे उठाया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जिसने हमको अपने खास जलाल, अपनी ग्लोरी में और अपनी नेकी के जरिए उसने हमें बुलाया। हम नेक थे इसलिए नहीं बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है, जो लोग ये कहते हैं कि अच्छा फिर जब हम बुलाए ही, उसने हमें बुलाया है, रास्तबाज में उसने बुलाया है, काबिल भी हम नहीं, तो फिर तो मतलब जो मर्जी आए हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये फर्जंदों का काम नहीं, बेटे ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए बेटों में और आम जो लोग हैं उनमें फर्क है। जो आम ईमानदार है उनमें और फर्जंदों में यही चीज डिफरेंट पैदा करती है। ईमानदार को लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए ईमानदारी में जीऊं ताकि सजा ना पाऊं, ताकि मैं दीनदार ठहरूं, धर्मी दिखूं। लेकिन जो फर्जंद है वो इसलिए रास्तबाजी जो उसे थमाई गई, जिस लहू से उसे धोया गया, उसका थैंक्स करने के लिए जो मकाम, जो जगह उसको मिली, वो उसमें बना रहता है, क्योंकि ये सब कुछ उसको मुफ्त में मिला, उसने कुछ भी कमाया नहीं। तो थैंक्स करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, इसलिए कि वो मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर सके, वो उसमें बने रहते। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन जिसको लगता है कि सजा के डर से मैं तैयारी दूं कि मेरे तंगी ना आ जाए, सजा के डर से कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, मैं संडे चर्च जाऊं, ये धर्मी लोग जो इस तरह से जीते, जो इसलिए हुक्मों को मानते हैं कि सजा ना मिले और हम जहन्नुम की आग में ना चले। ठीक है, अगर वो बच रहे हैं तो ये सच है कि जहन्नुम की आग से बच जाएंगे और हुक्मों पे चलने से वो बरकतें भी मिलेंगी। लेकिन जो जिंदगी यीशु हमें एक जॉयफुल लाइफ देने के लिए आया, एक कमाल की जिंदगी, खुशी से, शादमानी से भरी हुई और अपनी मर्जी से अपना आप को पेश कर देने वाली बेटे और बेटी के रूप में, वो चाहता है हम उस लेवल पर जिएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें ये समझना है सबसे पहले कि खुदा मेरा बाप है। खुदा मेरा क्या है? बाप। और वो मुझे किसी भी वजह से अपनी हुजूरी से निकालेगा नहीं। उसने जरूर मुझे एक बार दे दिया, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो वो वक्ती तौर पर, थोड़े फासले पर, जैसे मान लो कुछ कुर्सियां छोड़कर बैठ जाएगा और गाइड, मेरी गाइड बंद कर देगा, मगर मुझे छोड़कर नहीं चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे जल्दी से, अगर मैं स्पिरिचुअल अवेयर हूँ, तो मुझे जल्दी से रिपेंट करके यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर घोषणा करके, डिक्लेयर करके, फिर से पवित्र आत्मा को मना के अपने साथ करना। क्योंकि शैतान गेम्स करता है। कैसे? वो पहले उकसाता रहता है, तू कर ले, कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, फलां ने भी तो किया। फिर वो कई बार जो प्रीच करते हैं उनकी एग्जांपल देख, फलाना भी थे पादरी, उन्होंने ब्याह तय किया, कुछ भी करो, कुछ नहीं।
मतलब वो सारी चीजें दिखाता है, कोई नहीं तू कर ले, इसी तरह फंस जाए। और जब फंस जाते हैं तो फिर क्या होता है, एहसास जुर्म, फिर जुर्म का एहसास और वो फीलिंग और एक गिल्टीपन महसूस होता है, जिससे प्रेयर में नहीं जाते। और जब लगातार प्रेयर में नहीं जाते, मुझसे आज ये नहीं हो पाया तो मैं ये नहीं कर सकता, अपने आप को गिल्टी फील करना, अपने आप को कमतर समझना और फिर पीछे पीछे होते जाना। हालेलुया। यही शैतान चाहता है कि आप अपनी जगह छोड़ दें, वो जो बेटे और बेटी का एक प्लेस, एक जगह आपको दी गई है, आप उससे हटें, फिर वो आपको रोक सके, कुचल सके और वापस लेके जा सके। लेकिन आपको वो स्थान, वो कुर्सी, क्या पढ़ते हो 91 ज़बूर, जो हक ताला के पर्दा में, जो उसकी प्रेजेंस में, जो अपने दिए गए मकाम पर बना रहता है, जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, जो उसे फर्जंद होने दी गई है, जो उस पर बैठा रहता है, जो उसमें कायम रहता है, वो कादरे मुतमिन के साया में सुकूनत पाएगा, क्योंकि वो उससे हटता नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ। और जब आप फर्जंद बनते हैं, आप ऑटोमेटिक नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, ऑटोमेटिक ही तुम में बात आ जाएगी। और ये नहीं कि तुम ऐसे बेटे बन जाओगे जो बाप से प्यार करता है, तो तुम ऑटोमेटिक हुक्मों को मानोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा इनमें मेरी जिंदगी, ये मेरे बाप ने मेरी सेफ्टी के लिए बनाई है। आप तो आम रोड पे भी निकलो तो वहां लिखा है कि फॉलो करो ट्रैफिक रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए। हालेलुया। पढ़ते हैं ना जितने ड्राइविंग करते हैं, फॉलो करो रूल्स को आपकी सेफ्टी के लिए। तो जब हम वो शहरियों के लिए, जब शहरी समझ जाता है मैं फॉलो करूं अपने मुल्क के कानून, ये मेरी सेफ्टी के लिए, मुझे सेव करने के लिए, बचाने के लिए, तो एक बेटा भी समझता है कि मेरे बाप से, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखते कहते मैं इसलिए नहीं जहन्नुम, मैं कहता हूँ कि मैंने जहन्नुम नहीं जाना, मैं इसलिए वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि यीशु वहां तू नहीं, और जहां तू है वहां ही स्वर्ग है। हालेलुया। तो मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे जहन्नुम नहीं जाना, इसलिए मैं वो काम नहीं करता, क्योंकि एक खास लिस्ट है, कैटेगरी है कि अगर मैं ये वाले काम करूंगा तो मुझे मेरी डायरेक्शन जो है, मेरे चाहने ना चाहने से फिर कुछ नहीं, ऑटोमेटिक मेरी डायरेक्शन जहन्नुम की तरफ है। तो मुझे वहां नहीं जाना, इसलिए मैं वो काम नहीं करता, क्योंकि वहां तू नहीं है और मैं तेरी कुर्बत के बिना रह नहीं सकती। हालेलुया। ये लेवल वो चाहता है कि हमारा उसके साथ हो, हम हुक्मों को माने, बाकियों की तरह इसलिए नहीं कि सजा मिलती और सब गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि ये तो तय है कि वचन इतना खरा और सच्चा है, आप इसको सिर्फ डर से माने तो भी आपकी जिंदगी में परफेक्टली काम करता है, इसलिए और आप जहन्नुम से बचे रहते हैं और हेवन ही जाएंगे, या आप इसलिए कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने बाप से, आप उसका जो मंसूबा था यीशु के वसीले जो उसने पूरा किया, आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते, आप उसके लिए इतने थैंकफुल हैं कि आप वो काम कर ही नहीं सकते जो उसे पसंद है। कितनों को समझ? तो दो तरह की क्रिश्चियन लोगों की कैटेगरी है, एक वो जो इसीलिए, और वो लोग जल्दी भटक जाते हैं और वो लोग जल्दी घमंड में आ जाते हैं और अपने आप को ज्यादा धर्मी बनाते हैं कि मैं, क्योंकि हर एक चीज पे, जैसे एक आया तो लोग यीशु मसीह ने कहा आया हैकल में आए और एक कहने लगा कि खुदावंद मैं हफ्ते में 2 बार, यहूदी लोग रोजा रखते हैं, उसने कहा हफ्ते में मैं 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं हर एक चीज पर दही भी देता हूँ, मैं सब काम करता हूँ और मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि मैं इस पापी की तरह नहीं। क्या हुआ? उसकी रास्तबाजी ने उसको घमंड दिला दिया। अब वो सब हुक्म भी पूरे करता है और थैंक्स भी कर रहा है, और उसके अंदर से घमंड जो है वो जाहिर हो रहा है कि शुक्र है मैं इसकी तरह नहीं। और वो रोने लगा, उसने अपने आप को हम्बल किया, छोटा बनाया, गुनाहों का इकरार किया और खुदा की नजर में मकबूल होकर चला गया। कितनों को समझ आ रहा है? इस मेंटालिटी से जीना है चर्च कि मैं खुदा का बेटा हूँ, इसलिए मुझे उन सभी बातों को मानना है क्योंकि ये मेरे बाप ने कही।
हालेलुया। मुझे इसलिए इस बाइबल मुकद्दस को रोज पढ़ना है, इसमें रोज जीना है, क्योंकि ये मेरे बाप की मर्जी है, क्योंकि हर एक लिखे कलाम के पीछे मेरे बाप की आवाज है। हालेलुया। वो ऐसा चाहता है कि मैं करूं, इसलिए मुझे करना है। अगर मैं कहता हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं, उसने कहा है तेरी निशानी ही होगी बेटे कि तू फिर मेरे खुद ही हुक्मों पे चलेगा। आमीन, हालेलुया। आप उसी के वसीला बाप की निगाह में, बाप के हिसाब से सभी चीजें, बरकतें, अच्छी जॉब, ब्लेसिंग्स, एक प्रॉस्पर लाइफ हमें दे दी गई, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि वो रूह है और उसने आत्मा में, रूह में एक स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, आसमानी दुनिया, रूहानी आलम में सब कुछ दिया हुआ। अब फर्जंदों का ये काम है कि फेथ के साथ उसकी हाँ में हाँ मिला उनको इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अपने लिए अब पूरा होते हुए देखें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर पहली बात आपको यकीन हो गया कि आप खुदा के बेटे, खुदा की बेटी हैं, तो आपको ये यकीन करना है कि मेरे बाप ने जो वादे किए हैं वो मेरे लिए। हालेलुया। अगर अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने बाप के साथ एग्री होना है। उसके कलाम में अगर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाली है, तो मुझे इस बात में 100% से भी ज्यादा यकीन करना है, मैंने शिफा पाली है, ऐसा हो चुका है, बस आगे कोई बात। मुझे हालातों के ऊपर हर एक चीज मुझे अपने मुंह से बोलकर एग्री करना पड़ेगा, मुझे एग्री होना पड़ेगा विद वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम इसके साथ एग्री नहीं होते और कहते हैं मेरा यकीन है कि बाइबल सच्ची है, तो हम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने इकरार से हम इसके साथ एग्री नहीं कर रहे, हम अमली तौर पर इसके साथ एग्री नहीं। ओके ठीक है, बाइबल ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसे भी तो है ना। ठीक है पास्टर साहब कि यीशु के लहू से हमने शिफा पाई, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया, यीशु ने भी तो कह दिया ना। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझसे कहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अब वो सब कुछ मेरे लिए हो तो चुका है, पर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं रिसीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता उसको, मैं उस पर कायम नहीं रहता, क्योंकि उसने खुद किया, कहा मेरा कलाम असर किए बिना नहीं लौटता। जब ये एक बार नाजिल हो गया तो ये असर करेगा ही करेगा। लेकिन क्या करूं ना, मुझे यकीन नहीं, क्योंकि फलां ने ये कह दिया, मेरी फलां कहती है कि साढ़े पीछे सारे नहीं, तो इसका मतलब आपने कबूल कर लिया कि मुझे इसी में जिंदगी जीनी पड़े। लेकिन जो पीछे हमारे पुराने हैनामे में नबी ने कह दिया कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पा ली है, उस हमारे बड़े के कहने पे क्यों नहीं यकीन आया? एक दफा एक बहन मिली कि हमारे बहुत पुरानी कोई हमारी मर गई है, तो वो कहती होती थी कि ऐसा करना है। मैंने कहा उससे पुराना खुदा है, उससे बड़ा, उनसे बुजुर्ग खुदा है और उसका कलाम है। उसने भी तो ये कह दिया ना कि तुम इन रस्मों से निकलो, ये तुम ना करना। हम अपने उन मरे हुए की बातों के फलां कह क्या सी, हमारे पुराने कहते थे ये नहीं करना कभी, लेकिन वो जो आज भी जिंदा हमसे बात करता है उसकी कितनी हम वैल्यू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है और बात कर रहा है, बाप है हमारा, उसने हमें खरीदा और पूरा हक है उसका, एक एक सांस उसके वसीले ले रहे हैं, उसकी दी हुई सांसें तो ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहते क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जिन्हें आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं या देखते हैं, कहते वो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान की वसीला से इनायत की। अब आपको सिर्फ पहचान में बढ़ना, जिसने हमको अपने जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, सब कुछ उसने दिया।
बेटा उसने दिया, प्यार पहले उसने किया, सारी सब चीजें जब इंसान को बनाया तो हर एक चीज का इंतजाम उसने खुद किया, सब चीजें बनाई और फिर इंसान को बनाया। वो गिर गया तो छुड़ाने के लिए फिर उसने ही काम किया और अपने बेटे को दिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने भी अपना सब कुछ दे दिया, अपना लहू बहा दिया, अपनी जवानी का गाढ़ा लहू दिया, अपनी जवानी दे दी, अपनी जिंदगी दे दी, अपनी स्ट्रेंथ दे दी, अपना पसीना दे दिया, सब कुछ उसने बहा दिया, दे दिया। लेकिन जब हम उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं और उसने हमें पूरा दिया तो फिर हम मैच नहीं करता कि हम एक साथ सफर कर सकते, जर्नी कर सकते। हालेलुया। तो मुझे 100% नंबर 1 मैं खुदावन के बातों पे, लेकिन आज मैं सारी चीजें नहीं, मैं सिर्फ बेस बनाऊंगी, नेक्स्ट मैं इसको पूरा प्रेज करूंगी। नंबर 1 मुझे इस बात पे अटूट यकीन होना चाहिए, अगर मैंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है तो, कि मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान तो मुझे भरमा नहीं सकता। आज अगर मेरे हालात वक्ती तौर पर नहीं चेंज हो रहे, बदल जाएंगे, लेकिन ये इसका सबूत नहीं कि मैं खुदा का बेटा नहीं। हालेलुया। आप उसके बेटे हैं, यही तो शैतान को आप कहने लिखा है कि मैं उसका बाप होगा और वो मेरा बेटा होगा, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। नंबर 2 पे कि मुझे इस लिखे कलाम के साथ अपनी सोचों को एग्री करना, मुझे इसको पढ़ना, जो कुछ इसमें कहा जा रहा है मुझे उसको इसलिए मानना है कि वो मेरे बाप ने कहा। हर एक लिखे कलाम के पीछे, बोलो, हर एक लिखे कलाम के पीछे मेरे आसमानी बाप की आवाज है, इसलिए मुझे उसको सुनना और उसको मानना है। ये है रीजन। जो इस मेंटालिटी से जीते हैं वो ना तो हुक्मों को तोड़ते हैं, ना उन्हें सजा का डर है। बाइबल में लिखा है ना, रास्तबाज को उसको क्या डर है कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा, उसको सजा का डर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने वैसा काम नहीं किया कि मुझे सजा मिलेगी। हालेलुया। नंबर 2 कि मुझे क्या करना है। पहले नंबर पे वो मेरा बाप है, दूसरे नंबर पर जो कुछ इस कलाम में लिखा है वो मेरे बाप की आवाज और मुझे उसको इसलिए मानना। नंबर 3 कि मुझे इस आवाज के साथ मुझे एग्री करना, मुझे नहीं देखना मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, मेरे सेंस क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरे घर में बीवी क्या कह रही है, शौहर क्या कह रहे हैं, इर्द गिर्द क्या कह रहे हैं, मेरी खुद की बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। मुझे इस लिखे कलाम के साथ अपने बाप की आवाज के साथ एग्री करना और उसी को दोहराते रहना। ऐसा होगा, उसने कहा ऐसा होगा, आराम आएगा, आराम आएगा, ऐसा होगा ही होगा। हालेलुया। इसीलिए उसने यशवा से कहा कि यशवा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ताकि जब ये तेरे मुंह पर आ जाएगी तो तू इसको बोलेगा कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बाप ने कह दिया है, लिखा है, वचन कहता है, बाइबल कहती है ऐसा है तो है। लाख दुनिया कहे ऐसा नहीं है, ये तेरा वहम है, ऐसा कभी नहीं होता, आज तक किसी के साथ नहीं हो, तो बोलो मेरे साथ होगा, मैं ही पहला बनूंगा जिसके साथ हो। हालेलुया। किसी के साथ नहीं हुआ तो मेरे मुझसे ही आगाज होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एग्री कर जाना, कुछ भी हो जाए। जब पहले या तो इस बात को निकाल दे, कहना छोड़ दे खुदा ये तेरा कलाम है और ये सच्चा है, तो या अपनी सारे सेंस को, पूरी दुनिया को झूठा ठहरा दो और इसको सच मान लो, और इसके साथ अपने आप को, अपने सेंस को, अपने जो बॉडी रिस्पॉन्स है, हर एक चीज को, हर एक रिपोर्ट को जो है वो झूठा बना लो और उसको सच्चा मान लो कि जो ये कह रहा है वही सच है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अब जो इसकी चौथी आयत है उस पे हम नेक्स्ट वाले जो संडे होगा उस पे बात करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि टोटल बाइबल में कितने वादे हैं और कितने वादे सिर्फ खुदा ने इंसानों से, आपसे जो ईमानदार नए अहद के फर्जंद है आप ही से किए हुए, और उन हजारों वादों में से एक ही वादा आप पकड़ लें तो आपकी टोटल नस्लें चेंज हो सकती हैं, जैसे अब्राहम की हो गई।
हालेलुया। एक वादा कि मैं तुझे फर्जंद दूंगा, ये नहीं कहा मैं तेरा इलाज करा दूंगा अब्राहम, मैं तेरा कुछ कर दूंगा। एक वादा, मैं तुझे फर्जंद दूंगा, औलाद दूंगा। उसने उसी वादे को पकड़ लिया। हालेलुया। और आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानिंद उसकी औलाद हो गई जब उसने अपनी सोच बदली। तो नंबर जो पहला पॉइंट है, मैंने आपको बेस बताई, और पहला पॉइंट कि शरीयत की इस किताब को मुझे अपने मुंह पर लाना होगा। हर वक्त मुझे इसको बोलना होगा कि नहीं, लिखा है, लिखा है, लिखा है, ऐसा होगा, होगा, होगा। बाइबल कहती है ऐसा लिखा है। लिख कर लगाना बात का काम है। पहले मुंह पर लाओ, पहले आपके मुंह में कलाम आ जाए, उसके बाद इसको आप लिख के लगाओ ताकि वहां से भी आप पढ़ सको और आपके मुंह में जो भी कर सकते हो, डायरी में लिख सकते हो, सामने लिख लो। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए नहीं कि बस लिख के लगा देता है, कोई ना कोई आंदा जाता पढ़ ले, मेरे बच्चे पढ़ ले। उसको पहले मुंह पे लाओ, और अगर उसको लिखा भी है तो वो आपकी हेल्प करे ताकि हर वक्त वो बातें, वो कलाम आपके मुंह पर रहे। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप वो जो सब कुछ जिंदगी और दीनदारी के मुतालिक आपको दे दिया गया है, आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उस छोटी सी गोली के अंदर हीलिंग है, डॉक्टर को पूरी नॉलेज है कि इसके अंदर हीलिंग, इसलिए उसने आपकी बीमारी को सुन के वो आपको दे दी, और उसने आपको नॉलेज दी कि ये बीमारी में इसको खाते हैं, और आपने उस नॉलेज को लिया, रिसीव किया, और उसके बाद आपने उसको खरीद कर उसको खाया, और फिर पेट किया, यकीन किया, डिक्लेयर किया कि मुझे इससे आराम आएगा। हालेलुया। ये बिल्कुल उसी तरह कि जैसे कि एक बिल्कुल अनपढ़ शख्स के बैंक में हुकूमत की तरफ से बहुत पैसा डाल दिया जाए, लेकिन उसको मालूम नहीं, अब वो लाखों रुपए उसी के हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं, उसे नॉलेज नहीं है कि इनको निकालना कैसे है उसी के, लेकिन वो सूखी रोटी खा रहा है। हजारों रुपया, लाखों रुपया बैंक में है, पर नॉलेज नहीं है उसे निकाल के इस्तेमाल कैसे करूं और सुखी हो जाऊं। हालेलुया। वही हाल आज क्रिश्चियंस है। सब कुछ आत्मा में, स्पिरिट में दे दिया गया है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे निकाले बाहर उस बैंक से और उसमें जिए। हालेलुया। अमेरिका के एक शहर में एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर तरीन, और उसकी कोई औलाद नहीं थी, और एक औरत उसके घर में काम करती थी और उसको बाप की तरह ऑनर करती थी, उसकी सेवा करती थी, खिदमत करती थी। और जब वो मर गया तो उसने अपने वो सारी जो दौलत थी, करोड़ों रुपए की, वो उसके नाम कर दी, क्योंकि उसको बेटी की तरह जानता था, और कोई औलाद नहीं थी, और उसका कोई था भी नहीं, उसके नाम कर दी, और वो सर्टिफिकेट की तरह उसको दे दिया गया। उसको सारी, उसके ऊपर लिखा था कि ये सारी दौलत इसके नाम, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये क्या है। उसको लगा एक सर्टिफिकेट दे दिए, फ्रेम कराया और अपने घर में लगा लिया। जैसे आज क्रिश्चियन लोग इसको अच्छा सा प्यारा सा कवर चढ़ाते हैं, अगर थोड़ा बहुत हट जाए तो कवर चढ़ाया और घर में सजा लिया कि बाइबल कार्ड जो है। हालेलुया। लेकिन जो इसमें अपनी बाइबल को हाथ में लो, ऊंचा करो, बोलो ये लेदर के गत्ते में एक किताब नहीं है, ये खजाने का डब्बा है। हालेलुया। इसमें सारे खजाने, ये जो खजाने का बॉक्स है, डब्बा है, आपको इसके अंदर से, इसके अंदर जाके अपने आप के लिए जो बरकतें हैं उनको खींच के बाहर लाना पड़ेगा। हालेलुया। आप उसके पास वो करोड़ों की जायदाद की मालिक है, लेकिन क्या हुआ, वो जब अपने घर में पाई गई, कैसे मरी हुई पाई गई? क्योंकि भूख, और क्योंकि जॉब थी ना पहले, तो मंथली आता था। जब वो मर गया आदमी और उसने सारी जायदाद इसके नाम की और वो मर गया, इसको मालूम नहीं था, और भूख से, तंगी से, गरीबी से बीमार हुई और वो मर गई। यही खुदा फरमाता है
कि मेरे लोग कैसे मर रहे हैं, नॉलेज नहीं कि मैं क्या कुछ कर चुका हूँ, क्या कुछ दे चुका हूँ, क्या कुछ उनके पास है, उनका है, पर उन्हें नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए वो भूख से, प्यास से और ज्ञानता में मरते जा रहे हैं और गुर्बत की, तंगी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये ना तो ये मेरी मर्जी थी, ना मैं ऐसा चाहता हूं। हमारे कुछ रिश्तेदारों में जिन्होंने सारी जिंदगी जादू टोना पे बिलीव किया और खुद जादूगिरी पे यकीन कर कर के वो सारे काम किए, घर में 3 मौत हो गई। जो आ रहे वो पता क्या कह रहे हैं, चलो जो होगी खुदा की मर्जी। क्या ये खुदा की मर्जी है? हरगिज़ नहीं कि नशों में सारी जिंदगी जादूगिरी करे, शैतान का पीछा करे, उसके बाद डेथ स्पिरिट घर में आए, पहले एक ही दिन में 2 लाशें, फिर एक हफ्ते बाद तीसरी लाश। तो ये क्या खुदा की मर्जी है? हरगिज़ नहीं कि नशे, बीमारी में और हर तरह की तकलीफ में मर जाए, खुदा की तो ये मर्जी है। अगर उसकी यही मर्जी होती तो वो छोड़ देता, जा आदम जो तू करना सी उनसे कर ही ले, अब तेरा कोई हल नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आसमान पे हूँ, जमीन मैंने तुझे बना के दी, तू नहीं चला, कायम नहीं रहा, रफाकत नहीं रखी, मैं क्या कर सकता हूँ, अब नहीं कुछ हो सकता। ऐसा नहीं, उसने कहा जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर इसी पर सोचे ना आज के सारा दिन जाकर पूरा हफ्ता, तो आप हैरान हो जाए। इसका मतलब मेरे लिए सब कुछ इसलिए नहीं है कि मेरे पास वो वाला ईमान ही नहीं। बाइबल कहती है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, और मेरे लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा वो वाला ईमान ही नहीं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो खुदा ने हमें सारा कुछ क्या कर दिया? दे दिया। मुझे उसकी पहचान करनी, मुझे नॉलेज चाहिए उस आदमी की तरह कि मुझे सीखना पड़ेगा कैसे बैंक से पैसा निकालना, मुझे कार्ड बनवाना पड़ेगा, मुझे कोड चाहिए। हालेलुया। उस कोड को मुझे लगाकर अपने पैसे को मैं निकाल सकता हूँ, जिसका करोड़ों का, जिसका मैं मालिक हूँ, जो मेरे नाम किया गया, मैं उसे निकाल कर एंजॉय लाइफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही पता मेरा प्यार बैंक से पैसा, लेकिन घर में तंगी, एक वक्त की रोटी मुश्किल, लाइफ एंजॉय नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, तो फिर उसका क्या फायदा जो करोड़ों रुपया या लाखों रुपया बैंक में पड़े? इसी तरह इसमें खजाने, इसमें वो सारे वादे और उनको लेने का और उनमें जीने का तरीका है, लेकिन इस डब्बे को खोल, इसकी खोज, इस खजाने की खोज नहीं कर रहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? बाकी मैं नेक्स्ट इसी दूसरे पत्रस पहले बाब की जो 4थी आयत है उस पे हम नेक्स्ट बात करेंगे।